हरे हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में सबका स्वागत है और सब उपस्थित भक्तों का मैं आशीर्वाद याचना करना चाहूँगा कि भागवतम जैसे दिव्य ज्ञान में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि महाजन कुछ हद तक भगवान को जान सकते, लेकिन भगवान को कोई पूर्ण तरह से जान नहीं सकता। और ये भी बता रहे हैं कि यथा नवा स्वतः मतो परे कुतः, यानी भगवान खुद अपने आप को समझ नहीं सकते। प्रभुपाद आज के इस अनुवाद में लिखते हैं। तो भगवान का गुणगान शूद्र जीव कैसे कर पाएगा? तो इसलिए इस अध्याय जो है इसका शीर्षक है पुरुष शुक्ति की पुष्टि। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में आता है। तो उसमें सहस्र शीर्षा पुरुषा जो ब्रह्मलोक में है उनका गुणगान करते हुए उसका रचना किया गया है और उनका अर्थ स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। तो सहस्र शीर्षा पुरुषा का ऋग्वेद में क्यों वर्णन किया गया है? क्योंकि गोलोक वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी का विस्तार होता है, श्रीमती राधा रानी का लादिनी शक्ति का विस्तार होता है। तो इस तरह से वैकुंठ में वही चतुर्व्यूह बनते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और वो संकर्षण फिर से दूसरा विस्तारित रूप लेते हैं वैकुंठ में, और दूसरे संकर्षण से महाविष्णु का निर्माण होता है। और वो महाविष्णु आध्यात्मिक जगत में नहीं, भौतिक जगत के विस्तारित रूप विस्तार करने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद ईशोपनिषद में इसका वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं कि पूषाण एकार्षे यम सूर्य प्रजापत्या, पूषाण एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य विव्ययस्मिन् समूह तेजो तत्ते कल्याणतमम। बोलते हैं कि तेजो तत्ते कल्याणतमम योसौ असौ पुरुषो सोहम आस्मि। तो जीवात्मा जो है एक सूर्य के किरण की तरह है और भगवान एक सूरज की तरह है। और सूर्य जो रहता है उसके इर्द गिर्द में सूर्य का कोश है, भूको, जैसे भूमंडल को भूकोश बोलते हैं, जैसे सूर्य का कोश है, सूर्य का ग्रह है, और सूर्य किरण और सूर्य का परछाई। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में इसका उल्लेख करते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य भगवान सूर्य लोक में स्थित रहते हैं, और स्थित रहने के बाद जो सूर्य लोक है उसमें तापमान बहुत है। जैसे आप सूर्य बताएंगे, सूर्य के दो शक्तियाँ है, एक है ताप यानी ऊर्जा, दूसरा है जो उसका प्रकाश। तो सूर्य लोक में ऊर्जा और प्रकाश प्रचुर मात्रा में रहता है, लेकिन वही जब सूर्य किरण सूर्य से यहाँ पे आता है, सूर्य लोक से, उस किरण में ऊर्जा भी है, उस किरण में प्रकाश भी है। ऊर्जा भी है, प्रकाश भी है, लेकिन किरण में जो ऊर्जा और प्रकाश है वो सूर्य लोक में जो ऊर्जा प्रकाश है उससे बहुत कम है। तो सूर्य लोक को जीव गोस्वामी तुलना करते हैं लादिनी शक्ति से, अंतरंग शक्ति से, और जो किरण आता है उसका तुलना किया जाता है जीवात्मा से, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। और सूर्य का परछाई मटके के पानी में होता है, उसमें ऊर्जा भी नहीं है, उसमें प्रकाश भी नहीं है। थोड़ा बहुत सूर्य के किरणों से वो प्रकाशमान हो सकता है, लेकिन उस मटके के पानी में प्रकाश भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है। उसको बहिरंग शक्ति से तुलना किया गया है। तो ये तीन प्रकार का ये श्लोक में 16 श्लोक में सो असो पुरुषो सोहम आस्मि। तो प्रभुपाद तात्पर्य पे लिखते हैं कि सूर्य भगवान, सूर्य किरण। तो सूर्य लोक में सूर्य भगवान बैठे हैं, इसी तरह से गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण बैठे हैं। और सूर्य लोक से किरण जो आता है उस किरण का तुलना में गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण जो बैठे हैं उनसे जो विस्तारित रूप होके तटस्थ शक्ति के रूप में हम सब भगवान की किरण हैं। किरण का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम भगवान के
भगवान का किरण जैसे मायावादी बताते हैं या निराकारवादी बताते हैं कि हम सब एक है सही है, लेकिन किस तरह से? सबके पिता भगवान है, सबके स्तोत्र भगवान है, हलादिनी शक्ति के स्तोत्र भगवान है, जीवात्मा का स्तोत्र, तद शक्ति का स्तोत्र भगवान है, और बहिरंग शक्ति के स्तोत्र भगवान ही है। इस तरह से भगवान सबके दाता है, इस तरह से हम सब उनसे अभिन्न है कि वो हमारे पिता है, ब्रह्मा जी के भी पिता है। लेकिन जब एक होने का आता है, हम भगवान के अंदर घुस नहीं जाते। तो आज के जो श्लोक में जो हो रहा है, इस अध्याय ऋग्वेद में ब्रह्मा जी सहस्र शीर्ष पुरुषा का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचना के बारे में पूछा है प्रश्न, और सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने पूछा है। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी अपने मस्तिष्क से, तर्क से नहीं उत्तर दे रहे। वो ब्रह्मा जी को जो नारद मुनि ने प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी तथा एज इट इज, जैसे है वैसे यथारूप उसका उत्तर दे रहे। और उत्तर में क्या बताते हैं कि ये ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त में उदाहरण क्या आता है, इस सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि का जो स्तोत्र है भगवान स्वयं कृष्ण है, लेकिन भौतिक सृष्टि के स्तोत्र जो है वो महाविष्णु से, जो गर्भोदक्षाय विष्णु निकलते हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। उस ब्रह्मा स्थापित जब ब्रह्मा निकलते हैं तो तब तपस्या करने के बाद उनको साक्षात्कार मिलता है। वही गर्भोदक्षाय विष्णु उनके ब्रह्मलोक में सहस्र शीर्षा के रूप में उपस्थित है। तो सृष्टि का पूरा रचना किससे होता है? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो उनका गुणगान ये 6ठे अध्याय में चल रहा है। और श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 22 तक जो योगी जो होता है, जो परिपक्व नहीं रहता है, जैसे दूसरे स्कंद के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में 2 प्रकार के योगी का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। क्योंकि जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्र निनाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदिना। तो सुनने के लिए तो बहुत चर्चा है न्यूज़पेपर में, हजारों न्यूज़पेपर है पूरे इस भारत में नहीं, पूरे दुनिया में। लेकिन सुनने के लिए कौन सा चीज़ सुनना चाहिए? तो उत्तर में वो बताते हैं, ग्रहेषु ग्रह मेदिना जो चर्चा करते वो सुनना नहीं है। अपश्यताम आत्मतत्वम, जो आत्मतत्व नहीं जानते वो भौतिक शरीर के बारे में गुणगान करते, लेकिन आत्मतत्वम आत्मसम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादि यपरः। तो आत्मसम्मता मतलब जो आत्मा जानते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं, उनके द्वारा सम्मत किया हुआ विषय कौन सा है, वो सबसे उच्च स्तर का उत्तम श्लोक का चर्चा होना चाहिए। तो अध्याय आज के 6ठे अध्याय के 1 श्लोक से 22 श्लोक में जो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में अपक्वया जो योगी आसक्त रहता है, वह इस ब्रह्मांड में स्थित विराट रूप पे अपना ध्यान लगाता है। उनको कोई लगता है कि 99% योगी रहते हैं ना, वो विराट रूप पे ध्यान लगाते हैं क्योंकि आसक्त रहते हैं। तो ब्रह्मा जी पहले श्लोक से 6ठे अध्याय के पहले श्लोक से 22 श्लोक में ये गुणगान कर रहे हैं कि जो सहस्र शीर्षा पुरुषा है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, ये विराट रूप से भिन्न है। विराट रूप उनका भौतिक आकार है। जो आसक्त योगी रहता है उसको परिपक्व बनाने के लिए, लेकिन वही जब परिपक्व बन जाता है, वो इस सृष्टि से निरासक्त हो जाता है, वो परमात्मा पे ध्यान करता है। परमात्मा यानी शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। तो पहले श्लोक से 22 श्लोक में जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो विराट रूप से परे है, उनका शरीर भौतिक नहीं है। 24 श्लोक से 23 श्लोक में वो भौतिक नहीं है, वो परे है, वो सबके स्तोत्र है। तो बाकी जो भी है 1 से 22 में ये उल्लेख आता है कि गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, पूरे ब्रह्मांड में जो भी रचना के लिए जो भी चाहिए चीज़, 84 लाख योनियों को निर्माण करने के लिए, प्रकृति बनाने के लिए,
और बहिरंग प्रकृति का निर्माण करने के लिए रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण और जो इंद्रिय है, जो बुद्धि है, जो मन है, जो देवता है, वो सब सामग्री इस पुरुष से आया है। तो इसलिए 24 श्लोक से लेके 23 श्लोक में इस सब सामग्रियों को उस पुरुष के यज्ञ के रूप में अर्पण करना चाहिए। ये दूसरा भाग इस अध्याय का, छठे अध्याय का। यज्ञ अभी भगवान विराट रूप से अभिन्न है, वो परे है, वही सबके स्तोत्र है, सभी बहिरंग शक्ति के स्तोत्र। जैसे मैंने बताया, सूर्य भगवान, सूर्य कोश, सूर्य किरण और सूर्य का परछाई। तो जगत सूर्य के परछाई है, लेकिन सूर्य रहेगा तो परछाई आएगा, रात में आपको परछाई नहीं दिखेगा। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड भगवान से ही आ रहा है, तो इसलिए उनको भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। दूसरा विभाग, अर्पण करने के लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। तो ध्यान को कैसे समझ सकते हैं भगवान के बारे में ध्यान को? इसलिए श्लोक क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38 में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का ज्ञान आसान नहीं है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ब्रह्मा जी बताते हैं कि वेद पढ़ते जाएंगे, भगवान को समझना मुश्किल है, क्योंकि भगवान को निराकार बताएंगे, भगवान को ब्रह्मन बताएंगे, भगवान को परमात्मा बताएंगे, लेकिन कैसे जान सकते हैं? भक्ति के द्वारा। सुदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान भक्ति के द्वारा अपने भक्तों को साक्षात्कार दे देते हैं। तो 34 के श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं, जो भक्त भक्ति करता है, ब्रह्मा जी बता रहे कि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान के बारे में वर्णन कर पा रहा हूँ, और मेरी कभी वाचा झूठ नहीं हो सकती, कभी मेरी बुद्धि नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा शक्ति किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे, मेरा बुद्धि नष्ट नहीं हो सकता, मेरा वाचा गलत नहीं हो सकता, और मेरा साक्षात्कार जो है भगवान की कृपा से आ रहा है। फिर भी कि ब्रह्मा बता रहे कि गर्भोदक्षा विष्णु से मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं कैसे उनको जान सकता हूँ? पूर्णतः उनको जान नहीं सकता। थोड़े हद तक हम जान सकते हैं, लेकिन पूर्णतः उनको जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान विभु है और हम क्या है? अनु है। थोड़ा हद तक जान सकते हैं। थोड़ा हद तक क्या है? कि भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, और हमको क्या करना चाहिए? अभिधेय, ये संबंध है, उनका सेवा करना चाहिए। उससे क्या मिलेगा? प्रयोजन, भगवत धाम का प्राप्ति, सेवा। इतना हम समझ सकते, लेकिन क्या नहीं समझ सकते? हम वहाँ से यहाँ पे क्यों आए? ब्रह्मा जी ने पूरा कैसे, भगवान ने कैसे निर्माण किया? भगवान का पंच तत्व के रूप में और सूक्ष्म शरीर के रूप में और आत्मा का जो स्तोत्र है वो कैसे हुआ, कब हुआ? सनातन काल तक पहले हुआ है वो, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। इसलिए क्या समझ सकते हैं? हम इस तालाब में, इस समुद्र में पड़े हैं, और प्रभुपाद बताते हैं कि कभी नाव लेके आता है नाविक, आपका चिल्लाना हो देख के, और आपको हाथ देता है, आप उनको ये नहीं पूछते कि हम कैसे यहाँ पे आए, हम ये पूछते हैं कि हाथ दे के ऊपर कैसे उठे। तो वो अनु जीवात्मा यहाँ से निकलने का प्रयास कर सकता है। वो निकलने का प्रयास क्या है? स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं साक्षात्कार कर चुका हूँ, लेकिन भगवान को मैं पूर्णतः से समझ नहीं सकता हूँ। और 35वें श्लोक में, आज के श्लोक में ये बता रहे हैं, मैं भगवान को समझ नहीं सकता हूँ, बाकी भगवान खुद अपने आप को समझ नहीं पाते। तो भगवान कैसे अपने आप को नहीं समझ पाएंगे? भगवान अपने आप को इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के 4 अध्याय में लाहदीनी शक्ति का वर्णन करते हैं। जैसे मैंने बताया, सूर्यकोश को अंतरंग शक्ति से तुलना किया गया है। तो सूर्य और सूर्यकोश अभिन्न है, क्योंकि उतना ही शक्ति, उतना ही तेज, उतना ही उसमें ऊर्जा और उतना ही उसमें प्रकाश है। तो लाहदीनी शक्ति जो है वो राधा रानी स्वयं है, और इसलिए प्रभुपाद इसमें आज के श्लोक में बताते हैं कि भगवान अपने सुख को समझ पाते हैं, लेकिन भगवान और उनका सुख, कृष्ण, रसराज कृष्ण एक पुस्तक है, छोटा सा 25 पेज का ही पुस्तक है प्रभुपाद का। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण ये शब्द दिव्य है, और कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षक। वो बताते हैं कि हम इस अज्ञान से उठ सकते हैं अगर भगवान के साथ हमेशा संपर्क में रहेंगे। इसलिए इस आंदोलन का नाम है कृष्ण भावनामृत संघ।
जीवात्मा भौतिक जगत में रह के तटस्थ शक्ति होने के कारण भगवान का संपर्क में आके दिव्य स्तर पे उन्नति कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीलाएं, भगवान का धाम उनसे अभिन्न है। इसका मतलब है वह सर्वशक्तिमान है। वही नहीं कि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के रणभूमि में है, रणभूमि में मारकाट चल रहा है, खून बह रहा है, फिर भी रणभूमि में बहुत सारे लोग पूछेंगे रणभूमि में इतना हिंसा चल रहा है तो हिंसा से आध्यात्मिक प्रगति का क्या लेना देना? तो प्रभुपाद लिखते हैं इतना हिंसा रणभूमि में है लेकिन इसका लेना देना किस लिए है? क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पे है। जैसे लैपटॉप में लगाया हूँ, माइक का साउंड आपको आ रहा है, जब तक ये जो बिजली है उससे कनेक्टेड है तो आपको शब्द आएगा। जैसे ही बिजली से ये कट हो जाएगा या विरक्त हो जाएगा आपको शब्द नहीं आएगा। इसलिए भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार के बहिरंग शक्ति के स्रोत है। इसलिए जब तक जो भक्त है इस भौतिक शक्ति और इस भौतिक प्रकृति का भगवान के साथ उनका स्तोत्र समझेंगे, भगवान के साथ संबंध देखेंगे तो भगवान को देख पाएंगे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी देव बताते हैं स्थावर जंगम देखी ना देखी तहार मूर्ति सर्वत्र होय इष्ट देवर स्फूर्ति। शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी क्या देखते हैं? सब जगह देखते हैं। स्थावर यानी पेड़, जंगम यानी पहाड़, सब देखते हैं, लेकिन पेड़ देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, प्राणी देखते हैं, पक्षी देखते हैं। स्थावर जंगम देखी ना देखी तहार मूर्ति। वो जब देखते हैं उनको पेड़ नहीं दिखता है, उनके पहाड़ नहीं दिखता है, उनको प्राणी नहीं दिखता है, उनको पक्षी नहीं दिखता है, उनको पत्थर नहीं दिखता है। क्या दिखता है? इसके पीछे किसका हाथ है? सर्वत्र होए इष्ट देवर स्फूर्ति, भगवान विष्णु का हाथ उसके पीछे दिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब भगवान के बारे में तुलना हुआ है, यो आत्मा माया विभवम स्म परियगाद यथा नभ स्वांतमता परे कुता। तो भगवान अपने आप को समझ नहीं सकते तो दूसरे को ऐसे समझ सकते हैं? भगवान अपने आप को समझ सकते हैं क्योंकि भगवान सबके स्रोत है। लेकिन जो लादिनी शक्ति है उसमें इतना ऊर्जा, इतना प्रकाश है कि भगवान जैसे समझते हैं तब तक वो सुख जो है वो भी बढ़ता है, क्योंकि भगवान से वो अभिन्न नहीं है। वो सर्वशक्तिमान भगवान होने के कारण भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनका शक्ति भगवान से अभिन्न नहीं है। जो राधा रानी जब भगवान का सेवा करती है तो उनको इतना सुख आनंद आता है, तो भगवान देखते हैं कि मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन भगवान को सेवा करके राधा रानी का सुख कितना बढ़ रहा है। तो भगवान देखते हैं कि अरे मुझे आनंद आ रहा है लेकिन राधा रानी का सेवा का आनंद मुझसे भी बढ़ेगा। तो लेकिन राधा रानी फिर से सेवा करती है, फिर भगवान सुखी होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि राधा रानी सेवा करके मुझसे भी सुखी हो रही है। तो इस तरह से कंपटीशन निरंतर चल रहा है। भगवान जब तक समझ नहीं पाते सुख को तब तक सुख बढ़ जाता है, जैसे समझते हैं वो सुख बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि प्रभुपाद तुलना कर यहाँ पे एक चैतन्य चरितामृत का जो अंत लीला में शिक्षाष्टकम आता है उसके आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये जो भक्ति का सागर है ये कैसा है? ये बहुसागर से अभिन्न है। बहुसागर कैसा रहता है? इस जगत का सागर उसका सीमा रहता है, उस सीमा से परे नहीं आता है। क्योंकि उस सीमा पे क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण के भय से उस सीमा पे रुका है। लेकिन आध्यात्मिक सागर जो है वो राधा रानी के हाथ में है, क्योंकि भक्ति लादिनी शक्ति अस्माद, तो इसलिए हमेशा वो बढ़ते 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 जाता है। और भगवान उसको उस सुख को प्राप्त करते 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 जाते हैं। लेकिन एक समय में सोचते हैं कि मुझे इस सुख को अनुभूति करना है तो मुझे ये राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा। तो राधा रानी का अंग कांति लेके कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पद में बताया गया है भवचिद्दम स्वतंत्रम सुमंगलम। स्वतंत्रता देनी है, बता रहा था। स्वतंत्रता मतलब नहीं कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहली बार प्रभुपाद को दर्शन दिए और प्रभुपाद ने उनका दर्शन लिया तो वो गांधी के अनुयायी थे,
खादी पहन के घूम रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता चल गया कि तो गांधी के अनुयायी है। तो उन्होंने तुरंत उनको बताया, तुमको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवत धर्म का। तुरंत प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा, हम लोग अंग्रेज के गुलाम बन चुके हैं, हमारा कौन सुनेगा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उत्तर दिया, नेता बदल सकते हैं लेकिन नेतागिरी नहीं बदलेगा। अंग्रेजी में पॉलिटिशियंस विल चेंज बट पॉलिटिक्स विल रिमेन। तो पहले राजाओं के जो कलयुग शुरू होने से पहले राजा थोड़ा धार्मिक थे, राजऋषि थे, लेकिन जैसे कलयुग शुरू हो गया सब राजा शोषण करना शुरू किए। उसके बाद मुगल आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उसके बाद स्वतंत्र बन गया, अलग अलग पार्टी आ गए। अभी भी सब पार्टी राज रूल कर रही है, लेकिन पॉलिटिक्स हमेशा रहेगा। तो पॉलिटिक्स का रीज़न बोल के, कारण बोल के भगवान कृष्ण का प्रचार कार्य रुक नहीं सकता। इसलिए वो बता रहे हैं कि जो भक्ति है स्वतंत्र है, भक्ति करने से भवच्छिद्दम, इस दुनिया से भवसागर से हम ऊपर उठ सकते हैं। और भक्ति सुमंगलम है और स्वस्थ्यायनम, तो ये 3 भक्ति के गुण हैं। और अंत में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्ति है इसका तुलना नभ से किया गया है। नभ यानी आकाश, लेकिन आकाश का सीमा हो सकता है, लेकिन भक्ति हमेशा बढ़ता जाता है। भक्ति का तुलना आकाश से कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस दुनिया में सबसे विशाल चीज़ क्या है? आकाश ही है। इसलिए जैसे कमल, भगवान के चरण को कमलों से तुलना किया जाता है, भगवान के हस्त को कमलों से तुलना किया जाता है, भगवान की आंखों को कमलों से तुलना किया जाता है। क्यों? इस दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे जो भगवान को तुलना किया जा सकता है वो कमल ही है। इसका मतलब नहीं कि भगवान कमल जैसे, कमल से हजारों गुना भगवान सुंदर है। इसी तरह से भक्ति का जो भवसागर है, भक्ति का जो आनंद है, भक्ति रसामृत सिंधु, वह इस भवसागर और इस सागर या इस आकाश से भी बहुत परे है, बहुत बड़ा है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण खुद को नहीं जान पाएंगे, तो बाकी जो तथाकथित जो लोग तर्क करते हैं, जो वितर्क करते हैं, यानी भौतिक विज्ञानियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो बताते हैं 40,000 साल तक हम पूरा ब्रह्मा लोक यानी सृष्टि का जो अंत तक जाके आ पाएंगे। तो प्रभुपाद हंसी मजाक में बताते हैं, क्योंकि तब प्रभुपाद जब थे चंद्रयान चल रहा था और लोग चंद्र पे गए। अभी इसरो भी तीसरा रॉकेट भेजा है, उसको देख के रशिया भी भेज रहा है। उतना ही नहीं, इसरो अभी सूर्य पे भी कुछ भेजने वाला है। सूर्य पे भेजेंगे तो पे जल जाएगा वो। हाँ, मतलब प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि इस भौतिक जगत जो है, जो जीव गोस्वामी बताते हैं, उस सूर्य का परछाई है। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। जो किरण है तटस्थ शक्ति है, अंतरंग शक्ति जो है सूर्य कोश की तरह है, और जो बहिरंग शक्ति है सूर्य का परछाई है। और परछाई में आप क्या ढूंढने का प्रयास कर रहे हो? कैसा करो, कैसा ये होगा, कैसा वो होगा, तर्क वितर्क लगाने का प्रयास कर रहे। सब लोग, भक्त को छोड़ के सब लोग जो कर्म ज्ञान अष्टांग तक आते हैं, वहीं पे तर्क वितर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कभी वो भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए वेदेशु दुर्लभम, मतलब भक्त को छोड़ के कोई नहीं जान सकता, और अदुर्लभम आत्मभक्तो, मतलब सिर्फ भक्त ही भगवान को समझ सकता है। लेकिन 38वें श्लोक में जो श्लोक आता है, भगवान को कोई भी पंथ से समझ नहीं जा सकता, थोड़ा भक्ति के पंथ से थोड़ा समझा जा सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, वो क्या समझना क्या है कि हम बद्ध जीव है, भगवान हमारे पिता है, उनके साथ संबंध अभिधेय प्रयोजन यानी उनसे प्रेम में सेवा करना है, वो समझ के हमको इस भौतिक जगत से उठना चाहिए। इसका वर्णन प्रभुपाद आज के इस श्लोक में करते हैं। नतोस्मे हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्चिद्दम स्वास्थ्य अयनम सुमंगलम यो हात्म माया विभवम स्म परियगात यथा नभ स्वतंत्र स्वांत मता परे कुतः। तो परियागात ईशोपनिषद के 8वें श्लोक में आता है। सपरियाग शुक्रम अस्नावीर्यम अपाप विद्यम यथा ततो अर्थान शाश्वतेभ्य समभ्य। तो परियाग यानी महाभागवत ये समझता है कि भगवान के अनेक गुण हैं, लेकिन भौतिकवादी भगवान को समझ नहीं सकते।
भगवान खुद को समझ नहीं सकते, भौतिकवादी व्यक्ति को भगवान को ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन भक्ति करने से भगवान को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान खुद को नहीं समझ सकते, क्योंकि भक्ति बढ़ते जा रहा है, भक्ति बढ़ते जा रहा है, भक्ति बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसलिए भगवान स्वयं लादिनी शक्ति राधा रानी बन के या चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। इसलिए भक्ति का शरण लेंगे तो भगवान भक्ति को समझ पाएंगे चैतन्य महाप्रभु बन के, तो जीवात्मा भी भक्ति करके भगवान को थोड़ा बहुत समझ पाएगा। ये इसका सार है। तो कंक्लूजन में, निर्णय में, ये जो अध्याय है ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो पुरुष बन के सहस्र शीर्ष विष्णु के रूप में ब्रह्मलोक में उनका अधिष्ठान है, उनका गुणगान ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस भौतिक विश्व का जो स्तोत्र है 1 से लेकर 22 तक विराट रूप से अभिन्न इस सहस्र शीर्ष पुरुष है। गर्भोदक्षाई जो है उनका भौतिक प्रकृति के रूप में विराट रूप में जो व्यक्ति आसक्त है वो उनका पूजा करता है, लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु उनसे भिन्न है। और क्योंकि सब कुछ उनसे निकल रहा है, वही सबके स्तोत्र है, इसलिए 24 से लेकर 23 तक सब सामग्रियों का, सभी जीवों का, सभी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का जो यज्ञ है, पुरुष है, जो भोक्ता है वो भगवान ही है। इसे सब उनकी सेवा में लगना चाहिए। और 34 से लेकर 38 श्लोक में ये वर्णन हो रहा है कि ब्रह्मा स्वयं नहीं समझ पाते, भगवान स्वयं उनको समझ नहीं पाते, महाजन उनको समझ नहीं पाते, थोड़े हद तक समझते हैं, बाकी देवता को क्या बताना। लेकिन भगवान को कैसे समझ सकते हैं? कोई अन्य पंथ से समझ नहीं सकते, भक्ति से समझ सकते हैं, क्योंकि लादिनी शक्ति के अंतर्गत भक्ति आता है, इसलिए हम भगवान को समझ सकते हैं। तो शरणागत होना है। और अंत में 29 से लेके 46 श्लोक तक ब्रह्मा जी इसका संपूर्ण ये करते हैं कि हमको भगवान का शरणागत जाके उनका भक्ति करना है, तब जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान को समझने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपना गुणगान को प्रचार प्रसार कार्य करने के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं। तो अगला अध्याय जो रहेगा 7वां अध्याय, उसमें भगवान के अनेक अवतारों के बारे में वर्णन है। और 29 श्लोक से 46 श्लोक में उन अवतार का निर्माण कैसे होता है, भगवान कैसे आते हैं तो किस प्रकार का उनका शक्ति रहता है, वो सर्वशक्तिमान रहते हैं, वो कभी भौतिक प्रकृति से शुद्र नहीं होते या नीचे नहीं गिरते जैसे हम गिरते हैं। तो उसका वर्णन अंत में, इस अध्याय के अंत में वो करते हैं। और 7वें अध्याय में उनके अवतारों का गुणगान करते हैं। और 8वें 9वें अध्याय में उनका और आगे भागवतम का वर्णन, चतुश्लोकी का वर्णन होता है। और 10 भागवतम के जो विषय है उसका वर्णन 10वें अध्याय में आता है। और असली भागवत 3रे अध्याय से शुरू होता है। अभी सिर्फ पहले और दूसरे अध्याय में भगवान है और भगवान की शक्तियाँ है और भगवान को कैसे समझना है, भगवान का सृष्टि कैसे निर्माण किया है, उसका वर्णन। फिर असली भागवत जो है वह देवहूति, आसुति, प्रासूति 3रे स्कंद से 12वें अध्याय तक जाता है। तो इसके साथ यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आज स्वतंत्र दिन है। तो रूपा लिखते हैं ध्रुव महाराज के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय में जब ध्रुव महाराज सुरुचि के कठोर वचनों से, एक जो सपेला सांप रहता है, जो नाग रहता है, उसका छोटा बच्चा रहता है, उसके ऊपर पैर रखने से कैसा गुस्सा होता है, उस तरह से ध्रुव महाराज के हृदय में बदले का भावना आया था। उस बदले के भावना के अंतर्गत सुनीति माता के पास गए। सुनीति माता भी विचलित हो गई थी जो उनके बेटे के ऊपर गुजरा। लेकिन सुनीति माता ने क्या किया? वो विष को ग्रहण करके उनको अमृत दिया। चित्रकेतु के जीवन में देखते हैं, चित्रकेतु को जो विशेष प्रेम कृतज्ञता पे था, क्योंकि उन्होंने बालक को जन्म दिया था। लेकिन उनके अन्य सौतेली जो पत्नियां थी, जो अन्य सपत्नी थी, वो उनको विष डाल के मार दिया, ताकि क्योंकि चित्रकेतु ने उनको उपेक्षा किया था, उनको निग्लेक्ट किया था। लेकिन उत्तानापाद ने सुनीति को निग्लेक्ट किया, उपेक्षा किया, और सुरुचि को बहुत अटेंशन दिया। लेकिन सुरुचि यहाँ पे ध्रुव महाराज को विष डाल रही है, लेकिन सुनीति क्या कर रही है? उस विष को निकाल के बताती है कि हाँ, विष्णु का आपको आराधना करना है, कोई देवी देवता का आराधना करने से नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमको क्या चाहिए? आपके पिता के सिंहासन में नहीं बैठना है, आपके दादा के सिंहासन में नहीं बैठना है, स्वयं मुनि के सिंहासन में, आपको आपके परदादा के सिंहासन में भी नहीं बैठना है, ब्रह्मा जी का। किस पे बैठना है? आपको तो वैकुंठ, जो ब्रह्मा से भी बड़ा क्या है उनको पता नहीं था क्या है, लेकिन उनको ब्रह्मा से भी बड़ा चाहिए था। उनके पूरे लीनिएज में, विरासत में सबसे बड़ा विरासत उनको चाहिए था,
तो उन्होंने भक्ति करने के लिए भेजा। और अंत में जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जाते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवत धाम जाने के लिए ध्रुव महाराज के सामने मृत्यु जो है, मृत्यु पुरुष आता है और ध्रुव महाराज से भयभीत नहीं होते। बाकी सब लोग जो 3 गुणों के अंतर्गत रहते हैं, कभी मूत्र, कभी जो विष्ठा, और घबराते हुए रोते हुए त्याग देते हैं। और लेकिन ध्रुव महाराज उनके मृत्यु के सर पर पैर रख के वैकुंठ विमान पे बैठ जाते हैं। और वहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं असली स्वतंत्रता क्या है, जो बार बार हम सुनते हैं ना, रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर और डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड। वो शब्द वो 12वें अध्याय में आता है, 4थे स्कंद के 12वें अध्याय के ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे उस अध्याय में वह सेंटेंस आता है। तो आज भी वही है, प्रभुपाद बता रहे कि असली स्वतंत्रता क्या है, भगवान के ऊपर निर्भर होना, यही जीवात्मा का असली स्वतंत्रता है। श्रील प्रभुपाद की, समस्त उपस्थित गौरभक्तवृंद की, श्रीमद् भागवतम की जय।